स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर एक इनवॉइस में हमें सेल्स में जो हम स्टॉक आइटम लेंगे उस पे टैक्स रेट हमारा डिफरेंट है और जो भी उस पे एडिशनल कॉस्ट हम लेते हैं उस पे टैक्स रेट अगर डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, आपने जो स्टॉक आइटम्स सेल किए हैं उस पे अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। मल्टी टैक्स रेट का आप एक इनवॉइस बनाते हैं जिसमें कुछ आइटम ऐसी हैं जो 18% की हों और कुछ ऐसी हैं जिसमें 12% टैक्स रेट हो, और उस पे जो आपने फ्रेट चार्ज करना है या आपने पैकिंग चार्जेस या कोई भी आपने एडिशनल कॉस्ट चार्ज करनी है उस पे टैक्स रेट आप अलग लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्रेट को ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ऐड करके आप सेम टैक्स रेट लेंगे। अगर आपका फ्रेट जो है उस पर 5% एप्लीकेबल है तो आप 5% का टैक्स भी लगा सकते हैं। तो इस केस में आपको कैसे एंट्री करनी होगी सेल्स इनवॉइस में, मैं ये आज आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें सेल्स इनवॉइस में एंट्री करने के लिए F8 प्रेस करना है सेल्स वाउचर पे। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने पार्टी अकाउंट नेम ले लिया, कोई भी आप यहाँ पे पार्टी का नेम ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू एक पार्टी का नेम लेती हूँ, रोहन एंड कंपनी। मैंने यहाँ पे लिया पार्टी का नेम। अंडर सन्ड्री डेटर्स, ये मैंने एक रजिस्टर्ड पार्टी बना दी, रेगुलर डीलर बना दी इसको। ये आप पार्टी का नेम लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स ले लेंगे। देन यहाँ पे मान लीजिए हम आइटम्स जो भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आइटम्स लिए हैं मोबाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। कंप्यूटर्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम टैक्स रेट फिक्स कर देंगे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में। यहाँ पर मैं इसको टैक्सेबल लेके टैक्स फिक्स करूंगी 18%। यहाँ पर हम क्वांटिटी ले लेते हैं 10,000। ये मैंने रेट ले लिया। अब मैं जो नेक्स्ट आइटम लूँगी इस पे भी मान लीजिए मैं टैक्स रेट डिफरेंट लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मॉनिटर लिया, या यहाँ पे हम कोई और आइटम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंप्यूटर टेबल्स ले लिए। यहाँ पे मैंने टैक्स रेट 12% फिक्स कर दिया। अब देखिए दोनों आइटम्स पे जो मेरा टैक्स रेट है वो मेरा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने 20 लिए, 1000 हमने अमाउंट ले ली। अब देखिए टोटल जो मेरी अमाउंट बनी है वो मेरी 2,20,000 रुपीज़ बनी है। अगर मैं टैक्स लगाऊंगी CGST और SGST, क्योंकि मेरा ये सेम स्टेट का डीलर है, तो मैं यहाँ पे CGST SGST कैलकुलेट करूंगी। लेकिन अगर इस अमाउंट पे मेरे को जो टैक्स चार्ज करना है वो 18 और 12% तो अलग अलग होगा। 2 लाख रुपीज़ पे मेरा 18% कैलकुलेट हो जाएगा, 20,000 रुपीज़ पे मेरा 12% कैलकुलेट हो जाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि जो मैंने इसमें डिलीवरी चार्जेस लेने हैं, जो भी मेरे को इस कंप्यूटर्स और कंप्यूटर टेबल्स जो है वो लेने में अगर मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस पे मैं 5% टैक्स लेना चाहती हूँ। ये मैं ऑल्टर करके इसकी चेंज कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने ले लिया। यहाँ पर देखिए, अगर मैं फ्रेट का लेजर बनाती हूँ या मैं कोई भी डिलीवरी चार्जेस के नेम से लेजर बनाती हूँ, यहाँ पे जो डिलीवरी चार्जेस मैं लूँगी वो मेरे लिए एज अ इनकम रहेगी, क्योंकि मैंने सेल्स करनी है तो मैं उस पर एडिशनल कॉस्ट जो है वो मैं रिसीव ही करूँगी। तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स ले लेती हूँ। अब देखिए, पहले हम क्या करते थे कि अगर हम कोई भी एडिशनल कॉस्ट को ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर ऐड करते थे तो उसमें हम टोटल असेसेबल वैल्यू पे ले लेते थे, फ्रेट चार्जेस या पैकिंग चार्जेस या हमारे कोई भी एडिशनल कॉस्ट होती थी, तो उसमें हम जीएसटी को एप्लीकेबल नहीं करते थे। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमें जो एडिशनल कॉस्ट लगानी है वो एडिशनल कॉस्ट पे हमें टैक्स रेट डिफरेंट करना है, जैसे उन पे 18 और 12% टैक्स रेट है और डिलीवरी चार्जेस जो मैंने लेने हैं वो मैं 5% टैक्स लूँगी, जीएसटी में इस पर 5% चार्ज करूँगी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस जीएसटी एप्लीकेबल आपको लेजर क्रिएट करते हुए इसको एप्लीकेबल रखना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स आप यहाँ पे यस कर देंगे।
यहाँ पे सर्विस है आपकी, ये आपका सेक कोड होगा, आप यहाँ पे सेक कोड ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके लिए सेल्स टैक्सेबल है, सेल्स टैक्सेबल ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 5% फिक्स कर दिया टैक्स इस पे, डिलीवरी चार्जेस पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे टैक्स ले लिया। आपकी जो भी आइटम होगी, ये जस्ट एक डेमो के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपकी जो भी एडिशनल कॉस्ट होगी उस पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टैक्स रेट फिक्स करना है वो आप कर सकते हैं। और टाइप ऑफ सप्लाई में आपने यहाँ पे सर्विसेज लेना है, देन आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने अमाउंट लिखी कि टोटल जो मेरा डिलीवरी चार्जेस लगे हैं वो मेरे 2500 रुपीज़ लगे हैं। अब मैं इस पे टैक्स लगाती हूँ, CGST एंड SGST। अब देखिए ये जो मेरे पास कैलकुलेशन हुई है ये कैसे हुई है, अगर मैं इसको चेक करना चाहती हूँ तो आप Alt+A करेंगे फॉर टैक्स एनालिसिस, देन डिटेल के लिए Alt F1 प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस हैं 2500, इस पे मेरा 5% टैक्स चार्ज हुआ है 125 रुपीज़। कंप्यूटर्स पे मेरा 2 लाख था, इस पे मेरा 18% टैक्स चार्ज हुआ है 36,000। कंप्यूटर टेबल्स मेरा 20,000 रुपीज़ के थे, तो इस पे मेरा 12% टैक्स चार्ज हुआ है 2400। ऐसे मेरा जो टोटल टैक्स का वैल्यू बनी है वो मेरी बनी है 38,525 रुपीज़। तो ऐसे हम एक ही इनवॉइस में अलग अलग मल्टी टैक्स रेट्स लेके आइटम्स का, उसमें हम सर्विसेज पे भी टैक्स रेट जो है वो डिफरेंट ले सकते हैं। तो ऐसे ही सेम अगर आपका परचेज का ऐसा कोई इनवॉइस हुआ जिसमें आपको जो एडिशनल कॉस्ट पे GST पे किया आपने, वो आपने डिफरेंट टैक्स रेट पे किया है, तो आप उसी को भी सेम एज इट इज इसमें कर सकते हैं जैसे आपने ये सेल्स इनवॉइस में किया है। आप ये करके देखिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।